सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता मेरा नया बचपन के साथ इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरा नया बचपन नामक बाल चेष्टाओं या बचपन की भाव प्रवणता पूरक इस कविता में हम आज सुभद्रा कुमारी चौहान के बचपन से जुड़े हुए या हम सभी के बचपन की बाल स्मृतियों की ओर उन्मुख होंगे। तो मेरा नया बचपन कविता का परिचय और उसके बाद हम इस कविता के भावार्थ को समझेंगे। तो मेरा नया बचपन कविता में जीवन की बाल्यावस्था को जिस सादगी और भाव प्रवणता के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने ढाला वह उनकी विशिष्ट उपलब्धि है। बचपन को लेकर लिखी यह कविता अपनी तरह की दुर्लभ कविता है। कहने का भाव अर्थ ये है कि हमारे बचपन के वक्त या हमारे बचपन में किस प्रकार की छोटी छोटी बाल चेष्टाएं अंकित होती हैं, उन सारी चीज़ों का चित्रण इस कविता में किया गया है। बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय होता है। हमारी ज़िंदगी के जो भाग है उसमें जो हमारा शुरुआती भाग बचपन है वो सबसे सुंदर है और जहाँ किसी प्रकार का तनाव नहीं होता। अपनी बेटी के साथ लेखिका का खोया हुआ बचपन पुनः लौट आता है। कहने का भावार्थ यह है कि उनकी जो बच्ची जो खेलते खेलते जब मेरा नया बचपन नामक कविता के बारे में या उस बचपन के बारे में कवियत्री सोच रही होती है, उसी बीच उसकी छोटी बच्ची के रूप में बचपन लौट आता है और इस तरह से ये कविता अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो देखिए कविता में क्या है। कविता में बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जाने, बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चीथड़ों में राने। अब देखिए बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, यानी कि जैसे जैसे बचपन बीतता है कवित्री कहती है कि उस बचपन की मधुर यादें, उस बचपन या उस बालकपन के समय किए गए वो मधुर या मनोरंजन जिस पर हमें एक आह्लादित होने का अवसर मिलता था, बार बार याद आता है। और लेकिन गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, और जैसे ही बचपन चला गया तो मेरी ज़िंदगी के वो अमूल्य निधि को लेकर के चला गया। और बचपन में चिंता रही तो खेलना खाना व फिरना निर्भय निश्चंद स्वच्छंद, निर्भय मतलब निडर, स्वच्छंद यानी कि एकदम मस्त होकर के प्रकृत रूप से मुक्त रूप से। अब आप देखिए चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, यानी कि कोई चिंता नहीं, खेलना खाना कूदना घूमना किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। लेकिन जब से ये बचपन गया है तो कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। और उस बचपन के अतुलित आनंद को हम भुला नहीं सकते जिस काल में हमने सबसे ज़्यादा आमोद प्रमोद किया हो, मनोरंजन किया हो। अब आप आगे देखिए कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चीथड़ों में रानी। यानी कि किसी प्रकार का बच्चों में या छोटे मासूम होते हैं उसमें ऊंच नीच का इस प्रकार का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। और नए बच्चे छुआछूत नामक तत्वों को भी समझते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो छुआछूत या बड़ा छोटा इस प्रकार का भेद नहीं जानती है। बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चीथड़ों में रानी, और जिस जगह कवित्री कहती है मैं रहती थी वहाँ पर हमारे स्वप्न की झोंपड़ियाँ बनी हुई थी। और हम उन यूँ समझें कि छोटे छोटे घरों को बना करके और उसमें एक प्रकार से खेल खेला करते थे। और किए दूध के कुले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, और छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में लिपट कर और स्तन्यपान करते थे।
और अपने अंगूठों को चूसा करते थे, यानी कि वो ज़िंदगी का सबसे अतुलित आनंद हुआ करता था। किलकारी किलोल मचाकर सोना घर आबाद किया। और छोटे मासूम जब घर में आते हैं, किलकारियों से, किलोलों से मचा करके, आवाज़ करके, शोर शराबा करके, आमोद भरी किलकारियाँ भर के सोने घर को आबाद कर देना, यानी कि छोटे बच्चों के आने से, या जिस घर में छोटे बच्चों का साम्राज्य रहता है वो आबाद घर रहता है, उस घर में आनंद ही आनंद होता है, मस्ती ही मस्ती रहती है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। और छोटे बच्चे रोते थे, मुकर जाते थे, मचल जाते थे, और उनमें उसको बहुत आनंद मिलता था। और बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और उनकी आँखों से बहने वाले आंसू इस तरह से प्रतीत होते थे जैसे कोई गले में जयमाला सी पहना दी जाती है। तो यहाँ बड़े बड़े मोती से आंसू, तो यहाँ आपके उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ। अब जब छोटे छोटे बच्चे या मासूम रोते हैं, तो मैं रोई माँ काम छोड़ कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ फोंच कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया, दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। बहुत सरल तरीके से कि मैं रोई। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैं जब रोती हूँ तो माँ काम छोड़ कर आती है और मुझे अपनी गोदी में उठा लेती है, क्योंकि उन्हें बच्चों का रोना या इस प्रकार से बच्चों का नाराज होना पसंद नहीं था। और झाड़ पहुँच कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा लिया। जयमाला सी एक बन गई थी, मोतियों की लड़ी की तरह जो आंसुओं की धार माँ ने खुशी से प्यार से मेरे गालों को चूस चूस करके उन आंसुओं की जो मालाएं बनी थी उसको सुखा दिया। और दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युत दमक उठे, यानी कि दादा ने चांद का दिखाया कि ये देखो चांद है, बिटिया देखती है। और उनकी आंखें हालांकि आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उनमें एक प्रकार से चमक आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। और जब प्रसन्न हो जाती है तो धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। और सारे लोग या घर परिवार के सब लोग, जब उसके परिवार की छोटी संतान या बचपन वाले बच्चे होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, तो सारे परिवार को भी प्रसन्नता मिलती है। और बचपन इस तरह से चलता है जहाँ आनंद ही आनंद है। बच्चा छोटा बड़ा, गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति भेदभाव, छुआछूत, इस तरह की चीज़ें नहीं समझता है। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है तो बचपन पीछे हट जाता है। और जैसे जैसे वक्त होता है तो अब आप देखिए कि वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हुई, लुटी हुई, कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। यानी कि सुख का साम्राज्य वो बचपन जैसे ही चला जाता है तो मैं मतवाली हो गई, यानी कि मैं वयस्क हो गई, मैं युवा या यौवन को प्राप्त हो गई। लुटी हुई, कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर चली गई, यानी कि ऐसा लगा कि बचपन मेरे से लिया गया है, मैं लुट गई हूँ, मैं ठगी गई हूँ। और यौवन रूपी द्वार या द्वार पर मैं उस द्वार पर खड़ी रह गई जहाँ से दरवाज़ा जैसे ही खोलें तो यौवन का आगमन होता है। लाज भरी आँखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी, कानों में मैं चंचल छेल छबीली थी। देखिए, आँखों में एक प्रकार से लज्जा और मन में उमंग थी, प्रसन्नता थी, रस भरा हुआ था। तान रसीली थी कानों में एक रसीला स्वर, तान स्वर को कहते हैं, वो सुनाई देता है। और फिर आप देखेंगे कि तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छेल छबी थी, दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। और मन में एक प्रकार से पीड़ा सी थी, तकलीफ़ सी थी। और फिर आप देखेंगे ये दुनिया अलबेली लगी उनको, अनोखी लगी, क्योंकि जैसे जैसे बचपन बीत जाता है तो इस प्रकार से सबको लगता है, जो स्वाभाविक है। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। बचपन के जाने के बाद में उस अवस्था में एक प्रकार से कवयित्री कह रही है कि मैं अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी या अलग ही महसूस कर रही थी। मिला खोजती थी जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। बचपन को चाहा, मिला, लेकिन बाद में जो ही बचपन चला गया ऐसा लगा मुझे छोड़ करके ठगा गया है और जवानी के फंदे में, जवानी के चक्कर में मुझे डाल करके
कवयित्री कहती है कि वे मेरी ज़िंदगी का सबसे अमूल्य समय, सबसे महत्वपूर्ण समय जो बचपन था वो चला गया। फिर क्या हुआ? माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है। यानी कि ये जो काल है बहुत ही निराला है, इसमें हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, पुरुषार्थ और ज्ञान का उदय तो होता है, ये बात मान ली, किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। ये संसार जो है वो युद्ध का या रण का क्षेत्र बन जाता है कि चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। कई सारी चिंताएं और अवसाद, जैसे जैसे व्यक्ति बचपन की अवस्था को पार कर देता है उनके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा बोझ आता है और उसी बोझ तले, चिंताओं के तले व्यक्ति दब जाता है। और आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपने निर्मल शांति। कवित्री कहती है कि बचपन तुम वापस लौट करके आ, और वही आनंद, वही आमोद, वही प्रमोद, वही मस्ती, वही रस, वही एक प्रकार से मनोरंजन था वो आए, और मेरे जीवन में सबसे बड़ी जो शांति है वो आए। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली ये अपनी प्राकृत विश्रांति, जो स्वाभाविक शांति है, यानी कि ये बेचैनी है, ये विकल्पन है, यह व्यथा है, इसको भगाने के लिए बचपन को पुकारा जा रहा है। और इस बीच वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पास क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। यानी कि वो छोटे बच्चों की मधुर सरलता, प्यारा जीवन जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं, और बचपन से कहा जाता है कि क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। क्या है बचपन? तू वापस आएगा और मेरे जीवन में जो चिंताएं हैं या चिंताओं और अवसादों ने मुझे घेर करके रखा है, तू आकर के इन चिंताओं और अवसादों का पटाक्षेप करेगा। इस प्रकार से आह्वान किया जाता है बचपन को बुलाने के लिए। और तब क्या होता है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। बचपन को बोल रही थी, कवित्री बुला रही थी, इसमें छोटी बच्ची बोल करके उठी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। और उस छोटी सी कुटिया में बच्ची का इस तरह से आना, माँ ओ कह कर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मिट्टी खा करके आई थी बच्ची। और दूसरा ये भी कि न केवल मिट्टी खाई बल्कि अपनी हाथ की दोनों मुट्ठियों में ला करके और माँ को वो मिट्टी खिलाने आई थी। और फिर देखिए, पुलक रहे थे यंग द्रगों में कोतुअल था झलक रहा, मुँह पर थी आलाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा। पूरे शरीर के यंग, उनकी आंखों में एक प्रकार से कुतूहल सा पैदा था, और उनके चेहरे पर एक प्रकार से आह्लाद और लालिमा झलक रही थी, और विजय गर्व था झलक रहा। ऐसा लग रहा है किसी किले को फतेह कर दिया उस बाला ने। और छोटी बच्ची आकर के माँ से किस प्रकार से वार्तालाप करती है, मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम खाओ। माँ पूछती है कि तू क्या लाई है, तो वो कहती है जो भी लाई हूँ आप खाओ। माँ प्रसन्न होकर के कहती है कि इसे तुम खाओ, पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बनाया, उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। यानी कि मैंने बचपन को पाया, और बचपन किस प्रकार से आया है, बेटी बन करके आया है। लेखिका कवित्री बार बार बचपन को पाने की कोशिश कर रही है, और बचपन उनकी बिटिया के रूप में आ जाता है। और मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। यानी कि बच्ची किसी हरकतें करती है, खेलती हूँ, खाती हूँ, तुतलाती हूँ, और उनके साथ में घुल मिल करके एक छोटी बच्ची का भी मुझे रोल अदा करना पड़ता है। यानी कि वो बचपन लौट करके आता है। फिर जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। यानी कि बचपन को पाने के लिए, उस बचपन की मधुर स्मृतियों को लौटाने के लिए कवित्री ने भरसक प्रयास किया, लेकिन उसमें सफलता हाथ नहीं लगती है। लेकिन वही बचपन, वही मधुर बाल स्मृतियाँ उनकी बिटिया के रूप में उभर करके आती है, तो उनका जो बचपन है वो बेटी के रूप में आता है। तो इस तरह से मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता यहीं आकर के पूरी होती है। इस तरह से हमने कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी सृजन के जितने भी पाठ थे उन सारों का अध्ययन कर दिया है। और इस पाठ के साथ साथ हमारे अनिवार्य हिंदी प्रथम की पाठ्यपुस्तिका सृजन के सारे जो अध्याय थे उसमें काव्य खंड के और गद्य खंड के अध्ययन कर दिया। अब अगली जो है वो अनिवार्य हिंदी द्वितीय हमारी पाठ्यपुस्तक है, और जिसका नाम पीयूष प्रवाह है। उसके कुल मिलाकर के 6 पाठ है, तो उनका अध्ययन अलग से करेंगे।
और आज सिर्फ इतना ही। आज हमारे शिक्षक दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को 5 सितंबर 2020 वाले इस शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर एक शिक्षक होने के नाते ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। हम चाहते हैं कि इस शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर अपने गुरुजनों से सात्विक ज्ञान को प्राप्त कर हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे हर क्षेत्र में आप प्रेषित करेंगे। ऐसी न केवल आशाएं बल्कि सबसे बहुत बड़ी उम्मीदें। मिलेंगे आपसे फिर इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ। आज इतना ही। आप सभी को इस मंच के माध्यम से एक बार पुनः शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय हिंद, वंदे मातरम।